नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से अपनी अपनी जोर आजमाइश में लग गई हैं। पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तहत हरीश रावत ने पिछले दिनों कहा था कि मैं भी हूं पप्पू अभियान चलाएंगे। उनके इस अभियान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे ही कई मौके आए हैं जहां पर देश की जनता ने उनको पप्पू कहा है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उनको पप्पू कहकर कई बार संबोधित किया है। आज वो कोई भी अभियान चलाएं, देश के अंदर उनका कोई भी अभियान चलाए, वो सफल होने वाला नहीं है। इसलिए सफल होने वाला नहीं है कि भाई कांग्रेस की जो लोकप्रियता है, जो कांग्रेस की प्रामाणिकता है और कांग्रेस की जो नीति और नीयत है, उसको देश की जनता समझ चुकी है, बहुत भली भांति समझ चुके हैं। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी का चुनाव है, मोदी की गारंटी का चुनाव है, मोदी के कामों का चुनाव है और उनकी नीति, उनकी नीयत, उनके आइडियोलॉजी का चुनाव है। इसलिए एक तरह से मैं कह सकता हूँ इस चुनाव में कम से कम देश का जो मतदाता है वो कांग्रेस को एक तरह से भूल चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पप्पू और गप्पू के बीच तुलना करते हुए अपने पुत्र वीरेंद्र रावत का चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं भी लोकसभा का सदस्य रहा हूं, लेकिन मेरी मां मुझको हमेशा पप्पू ही कहा करती थी। पप्पू प्यार और दुलार का शब्द है, मगर गप्पू शब्द जिस बात का प्रमाण है कि इस व्यक्ति की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, जो केवल जुमलेबाजी करता है। हरीश रावत ने इस अभियान का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि हिंदुस्तान में ऐसे कई करोड़ लोग होंगे जिनके घर में प्यार से किसी न किसी को पप्पू पुकारा जाता है। हजारों नहीं, करोड़ों की संख्या में हर माँ बाप चाहता है, प्यार से अपने बेटे का नाम पप्पू करके पुकारता है और पुकार रहा है। करोड़ों पप्पू नाम के व्यक्ति इस देश में होंगे, कम नहीं होंगे। और पप्पू कहीं कोई बड़ा अपराधी नहीं है, माफिया सरगना नहीं है। पप्पू कहीं दिवालिया नहीं हुआ है, कभी भी कोई घोषित नहीं है। और पप्पू कोई ऐसा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं है जिसने कभी कोई अवहेलना की हो। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को पप्पू नाम से क्यों चिढ़ है, किस लिए है। भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता पप्पू नाम से बड़ा डरता है, भयभीत है। अब क्यों भयभीत है ये मैं नहीं कह सकता हूं। और एक बात, दूसरी बात, पप्पू नाम की आलोचना करके या पप्पू उपनाम है, जो उपनाम हम कहते हैं, उसकी आलोचना करके भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों माता और बहनों की जो प्यार से अपने बच्चों का नाम पप्पू रखते हैं, उनकी भावना। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस में आपसी द्वंद्व के संकेत नजर आ रहे हैं। पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए जारी मीडिया कोऑर्डिनेटरों की सूची में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का नाम शामिल न होने से वे नाराज हो गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर नाराजगी जताई है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी में सिर्फ अपने मतलब से जुड़े थे, उनका नाम मीडिया कोऑर्डिनेटर की सूची में शामिल है। दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि यदि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को कोई समस्या है तो पार्टी की अनुशासन समिति में बात रख सकता है, लेकिन इस तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। लगाएं कि जो पिछली जो कोऑर्डिनेशन कमेटी मीडिया की बनी थी उसमें कुछ अनियमितता हुई है, तो हमारा तो यही कहना है कि ये पार्टी के अंदर एक फोरम बना हुआ, पार्टी फोरम, अनुशासन समिति बनी हुई है। अगर आपको किसी भी कोई प्रकार की कोई समस्या है तो आपको अनुशासन समिति को लिख के देना पड़ेगा कि ये अनियमितताएं हुई है। अगर आप अनुशासन समिति को नहीं लिखते हैं तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी को बोल सकते हैं। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष जी को भी नहीं बोलते हैं, पार्टी फोरम में आप प्रदेश प्रभारी को बोल सकते हैं। ये मीडिया में बोलना, सार्वजनिक रूप से कोई सोशल मीडिया में डालना, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में भाजपा कार्यालय के द्वाराहाट लोकसभा की कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल के नेतृत्व में यह बैठक हुई।
बैठक में महेंद्र भट्ट ने एकजुटता के साथ संगठन भाव से लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक और मजबूती के साथ कार्य करने के लिए आह्वान किया। और मैंने उन विधानसभाओं जो विधानसभा जीत के पाए थे वहाँ पर बूथ प्रधान की दृष्टि से हमारी बैठकें चल रही हैं। 1 से 5 तक प्रत्येक बूथ की बैठक होगी, पथ सभाएं होंगी और हमारा युवा मोर्चा हर गांव में नुक्कड़ सभाएं करेगा। मोदी जी का संदेश हम प्रत्येक घर तक पहुँचाएं, हर व्यक्ति तक पहुँचाएं, इस दृष्टिकोण से हमारी बैठकें हैं। और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में हमने तय किया है इस बार हर बूथ को हमको जीतना है, एक बूथ को जीतना है और 85% टोटल पोलिंग का 85% वोट ये भाजपा को मिले। इसकी रणनीति के साथ हम सब कार्यकर्ताओं के साथ इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। मोदी जी ने हर व्यक्ति को अपने परिवार में हर घर को बनाया, इसलिए जनता की लड़ाई है। 400 पार का नारा तो जनता के द्वारा दिया गया नारा है और मैं कह सकता हूँ अब आज बहस हो रही है 420 आएंगे, 470 आएंगे कि उससे ज्यादा आएंगे, ये चर्चा है। सरकार तो मोदी जी कांग्रेस ने मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत वह गांव-गांव जाकर मोदी सरकार के 10 साल के विकास का हिसाब मांगेगी। अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस और प्रदेश में भाजपा सरकार ने विकास का हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने देश के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाकर भाजपा पर जनता की ओर से जवाब मांगने का निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश में 70 की 70 विधानसभाओं में और 1070 मंडलों में और 225 हमारे ब्लॉक है, उसमें मेरे विकास का हिसाब दो। आपने क्या विकास किया है? सांसदों से कांग्रेस के कार्यकर्ता ये पूछ रहे हैं और पूरे चुनाव भर पूछेंगे हम। ये 19 तारीख को मतदान के समय भी पूछा जाएगा भाजपा के लोगों से, आप मेरे विकास का हिसाब दो। हमारी मांग है कि भाजपा को अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए और श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पौड़ी जिले का थोड़ी का नया बस अड्डा नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। बस अड्डे के प्रतीक्षालय में शराब की बोतल का अंबार लग गया है, जहां पर रात को शराबियों ने अपना मैखाना बना दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मामले में नगरपालिका को भी कई बार अवगत करवा दिया गया है, लेकिन शराबियों पर लगाम नहीं लगाई जा रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले में नशेड़ियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बस अड्डा कम और शराब का अड्डा मुझे ज़्यादा लग रहा है और इस तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ कभी सफाई नहीं होती, सफाई कर्मचारी तो कोई सफाई नहीं की जा रही है। पूरा बस अड्डा ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ शराबियों का पूरा अड्डा है ये, और ये यात्रियों के लिए बैठने के लिए बनाया गया है, ना कि शराब पीने के लिए। और इस स्थिति में यहाँ पर कैसे कोई यात्री अपना मतलब बैठ सकता है? आज जो यात्री है वो छत में धूप में खड़ा रहने को मजबूर होता है। और यहाँ देखो किस प्रकार की अव्यवस्था है, प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रकरण जो अभी आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं, तो इस संबंध में ईओ नगर पालिका और एसडीएम को निर्देशित करते हुए जो भी सफाई के लिए उचित व्यवस्थाएं की जानी है उसको करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। मैं एसडीएम अपने स्तर से थाने के माध्यम से उस तरीके से जांच भी करवा लेंगे कि अगर सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से शराब पीते हुए लोग पाए जाएंगे तो जो नियमानुसार कार्रवाई की जानी की जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने हल्द्वानी के गोलापार स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में वह और उनकी टीम लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके अलावा कद्दावर कांग्रेसी नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य नैनीताल लोकसभा सीट के अलावा अन्य सभी संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हम लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं
और जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। और साथ साथ में हमारे इस उत्तराखंड के बहुत ही मजबूत कद्दावर नेता हैं अन्य यशपाल आर्य, जो लगातार हर संसद में पांचों सांसद सीटें हैं हमारे उत्तराखंड में, सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता है और वो लोग लगातार जनसंपर्क में लगातार चल रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के पास नानकमत्ता तपेड़ा गुरुद्वारा छेवी पातशाही सिंह सभा में होला मोहल्ला पर पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं पर्व की तैयारी को लेकर 29 मार्च से गुरुद्वारा छेवी पातशाही में अखंड पाठ साहिब आरंभ हुआ था और 31 मार्च को अखंड पाठ साहिब के भोग का आयोजन हुआ। इसके उपरांत कथावाचक नानकमत्ता साहिब, हजूरी रागी जत्था और भाई सुखबीर सिंह फौजी के कमिश्नरी जत्था की गुरबाणी का उपदेश दिया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में संगत समाज के लोग छेवी पातशाही गुरुद्वारे में दर्शन को पहुंचे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल की तरह इस साल भी होला महला पूर्व गुरुद्वारा छेवी पातशाही तपेड़ा सिंह सभा वालों मनाया गया है, जिस विच हुम के संगतां गुरुद्वारा छेवी पातशाही तपेड़ा विखे पहुंचिया हैं। संगतां दा उत्साह देखदे होया बनता है। खबर देहरादून से है, जहां लिव इन में रह रहे कपल ने युवक द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या का खुलासा दून पुलिस ने कर दिया है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि करीब 1 माह पूर्व हरिद्वार की रहने वाली युवती के परिवार की ओर से गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर राशिद नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया था। बीते दिन राशिद को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो मालूम चला कि युवती के साथ राशिद लिव इन में रह रहा था, लेकिन आपसी कलह के चलते एक दिन उसने शहनूर का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी राशिद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक युवती हरिद्वार की शहनूर नाम की थी, जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से रहकर यहाँ पर काम कर रही थी, स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी और उसकी गुमशुदगी इसकी मदर के द्वारा 29 जनवरी को लिखवाई गई थी। चूँकि वह यहाँ जब काम कर रही थी, बहुत टाइम से जब उसका संपर्क अपने पेरेंट्स से नहीं हुआ, तो उनकी मदर यहाँ पर खोजते हुए आई थी और उनको यहाँ पर जानकारी करने पे एक राशिद नाम का जो मुजफ्फरनगर का है उसके बारे में पता चला कि वह उसके साथ पटेल नगर क्षेत्र में निवासरत थी। तो जब राशिद से उन्होंने जानकारी करी तो उसने बताया कि वह कुछ जगहों पर काम करती थी और हो सकता है काम करने के लिए कहीं बाहर वह अन्य किसी जगह पर गई हो। इस बात पर वो काफ़ी दिनों तक उसका वेट करते रहे। जब नहीं उसका कुछ पता चला और राशिद द्वारा भी फ़ोन बंद कर लिया गया, तो इनके द्वारा थाने पर आकर 1 माह बाद यहाँ पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी दर्ज होने जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के ग्राम सभा चंदेली में महाबोधिसत्व भारत रत्न ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र स्थल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर उत्तम कुमार के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन कर 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले बाबा साहेब की जयंती के विषय में रणनीति बनाई गई। बैठक में भारी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में एक बैठक रखी गई, जिसमें सभी ग्रामवासी एकत्रित थे, जिसमें कई गांव से लोग एकत्रित हुए और एक बैठक में जैसे हर वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती थी, इस वर्ष आचार संहिता लगने के कारण इस वर्ष नगर भ्रमण यात्रा, शोभा यात्रा जो निकाली जाती थी वो नहीं निकाली जा सकती है। इसलिए हम सब मिलकर एक संदेश देना चाह रहे थे कि सभी प्रदेशवासी एवं देशवासी अपने घरों में लोकसभा चुनाव के तहत आचार संहिता लागू होने के बावजूद आपराधिक किस्म के लोग अवैध रूप से हथियारों को रखना नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में ही 2 युवकों को पुलिस ने मायाकुंड और 14 बीघा नए पुल से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 धारदार हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और इसी दौरान ये कार्रवाई की गई है।
अल्मोड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व दर्जा मंत्री ए.के. सिकंदर पवार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। वहीं कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में कांग्रेस को चंद लोगों ने हाईजैक कर लिया है। छोड़ी है, परिवारवाद के कारण हमने कांग्रेस छोड़ी है। यहाँ पे अल्मोड़ा की कांग्रेस तो बिल्कुल हाईजैक कर ली है। कम से कम 6-7 लोगों की मोनोपोली चल रही है यहाँ पे। वो ना तो दलितों का सम्मान कर रहे हैं, ना दरी बिछाने वालों का सम्मान कर रहे हैं। अपने बच्चों को लाइन में लगा रखा है कि तू चेयरमैन बनेगा, तू विधायक बनेगा, तू एमपी बनेगा। ये इसलिए मैंने जो है स्वेच्छा से अपनी और अपने समाज के कहने से मैंने ये जो है बीजेपी को ज्वाइन किया है। और बीजेपी को ज्वाइन किया है तो निस्वार्थ और बिल्कुल अपने तन मन धन से मैं जो हमारे कैंडिडेट 5 के 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में, मैं जाके वहां पे प्रचार प्रसार कर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियां जनता के बीच रखने का काम कर रही है। उसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश कहां खड़ा था और आज 2024 में देश का दुनिया में नाम हुआ है, और जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार में एक उदाहरण दे सकते हो आप भ्रष्टाचार? मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। दो ना, कैरेक्टर ही है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरे सुनिए, आपका ये सवाल है ना कि वो जो खराब लोग हैं इधर आ रहे हैं, यही सवाल है। आप कैरेक्टर की बात यहाँ कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्ष अकलुषित और बेदाग रहे हैं पूरी दुनिया में। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।